नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नफ़रतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कोई भारत के लोगों के विद्यार्थियों के बारे में अगर डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कह दे, कोई असहमति दर्ज करा दे, तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, भले ही वो डोनाल्ड ट्रंप का कोई खास आदमी क्यों ना हो। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने ट्रंप को ट्रंप बनाया। ट्रंप की सारी आइडियोलॉजी के पीछे उस आदमी का देसी इंडियन दिमाग था। उस आदमी को ट्रंप ने दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। हम ये भी बात करेंगे कि ट्रंप किसका सगा है, ये कैसे समझा जाए, क्योंकि आज की तारीख में ट्रंप कहता कुछ है, करता कुछ है, तो ये समझना भी मुश्किल है और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकारें किस तरह से एक्ट करती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। मैं बात कर रहा हूं विवेक रामास्वामी की। विवेक रामास्वामी एक नाम हो सकता है, लेकिन विवेक रामास्वामी की जो हैसियत है ट्रंप के ट्रंप बनने में, उसको आप अच्छी तरह समझिए। जब 2023 में संघीय आरोपों में ट्रंप घिर गए थे, फाइल चुराने के आरोप, राष्ट्रपति भवन की जो ऑफिशियल फाइल घर ले जाने के आरोप, बाकायदा कैपिटल हिल पे कब्जा करने के आरोप, उन सारे आरोपों के बीच में जब ट्रंप की हालत ख़राब थी, तो इतना बड़ा कारोबारी होते हुए भी विवेक रामास्वामी ट्रंप के साथ खड़ा हुआ था। रामास्वामी ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ये भी नेता है ना, तो ये ट्रंप को माफ़ कर देंगे। लेकिन ये समर्थन बहुत बड़ा, देखिए ऐसा होता है जब आप कमज़ोरी की हालत में होते हैं, तब कोई दो शब्द भी बोल देता है, उनकी बड़ी अहमियत होती है। आज ट्रंप को उनकी अहमियत ना लगे, लेकिन उस वक्त ट्रंप के लिए बहुत अहम चीज़ें थीं। और ट्रंप की जो नीतियां हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान विवेक रामास्वामी का, जैसे कि सरकारी एजेंसियों का उन्मूलन कर देना, हटा देना। बाकायदा एक आइडिया आया, वो ये था कि किस तरह से FBI, IRS और एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसी जो फेडरल एजेंसियां हैं अमेरिका की, उनको हटा दिया जाए। ये काम चूँकि जैसे यहाँ पे भी फेडरल ब्यूरो ऑफ, जैसे CBI है, वो ज़बरदस्ती केंद्र सरकार की ताकत बढ़ाने के लिए है। जब भारत के संविधान में कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, पुलिस राज्य के पास है, तो केंद्र की एक पुलिस कैसे हो सकती है। लेकिन केंद्र को मजबूत बनाने के लिए एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA बना दी गई, CBI बना दी गई। अब तो IB भी उस तरह काम कर रही है, माफ़ कीजिएगा, IB भी कर रही है और ये भी कर रही है, ED। तो केंद्रीय एजेंसियां जहां आती हैं, वहां पर कानून व्यवस्था जो राज्य का विषय है, वो केंद्र का सुपर पावर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जगहों पे राज्यों ने कह दिया कि भैया आप हमारे यहाँ पे आपकी CBI नहीं घुस सकती, जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया था, उसके बावजूद ये घुस जाते हैं। ये समझाने के लिए भारत का उदाहरण दे रहा हूँ। भारत के उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। तो वहाँ पर भी जो ऐसी फेडरल एजेंसियाँ हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, उनको विवेक रामास्वामी ने कहा ख़त्म किया जाए, इससे देश की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके साथ साथ उसने ये कहा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो बढ़ानी चाहिए ट्रंप की, यानी वो एक साइन करें और हो जाए, जैसा अभी किया है। और इसके बाद वो कई जो फेडरल कर्मचारी हैं, संघीय कर्मचारी हैं, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी वहाँ के, उनको नौकरी से निकालना चाहते थे और एजेंसियाँ ख़त्म करना चाहते थे। इसमें ये एक तरह का मजबूत सहारा बने। और ये बात ट्रंप को सिखाई किसने? विवेक रामास्वामी ने। विवेक रामास्वामी इसके अलावा ट्रंप की बहुत सारी नीतियों में शामिल था। जैसे कि एक नीति ट्रंप की ये थी, जब पूरी दुनिया सरकार की दादागिरी, कोविड के टाइम पे दादागिरी, सरकार का कट्टरवाद और सरकार की एक तरह की सांप्रदायिकता, उसको वहाँ अमेरिका में उन्होंने सांप्रदायिकता ही कहा, उसके बीच में दबा हुआ था। यानी अगर एक जगह पे, वर्ल्ड में एक जगह से कमांड आती थी और वो कहता था टीका लगेगा, तो सबको टीका लगता था। और जो जो देश अमेरिका के जितने बड़े चाकर थे, उतने ही ज़्यादा थाली लोटा बजा रहे थे अपने अपने देश में नंबर बनाने के लिए। और अमेरिका के जो सुपर पावर थे, वहाँ के 13 घराने जो कहा जाता है, उन लोगों का कहा जाता है कि इस नीति में हाथ था
और ट्रंप ने उन घरानों के खिलाफ बगावत की और ये कहा कि हमको कम से कम जो नेचुरल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने उसको बहुत एम्फसाइज़ किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए, एम्स के एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपके सामने रखा। तो कोविड में सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन मान लिया गया, टीका लगाओ तो ही ठीक है। तो ये एक तरह का एक कल्ट बना दिया गया, एक ऐसा अंधविश्वास पैदा कर दिया गया जिसमें आदमी दूसरे आदमी पे ही अत्याचार करने लगा। वो अमेरिका ने महसूस किया, हमारे भारत में हमने महसूस किया, मेड मास्क लगा के आएगी, हमारे सोसाइटियों में अजीब अजीब तरीके से प्रोटोकॉल, एक दूसरे को ही हम तो अक्सर जो सरकारी प्रोग्राम्स आते हैं उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं, एक दूसरे पे ही दादागिरी करनी शुरू कर देते हैं। विवेक रामास्वामी ने इन दादागिरियों के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई। ट्रंप को भी ये बताया कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ट्रंप ने आवाज़ उठाई। और ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है जिसमें एक बड़ा हाथ ये माना जा रहा था कि फार्मा लॉबी दुनिया की काम कर रही है, उसके प्रति ट्रंप को सेंसिटाइज किया और ट्रंप ने आवाज़ उठाई। आज ट्रंप कह रहा है कि WHO जैसी संस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये विवेक रामास्वामी की उसी आइडियोलॉजी का सवाल है। विवेक रामास्वामी कौन? इंडियन, भारतीय, ऐसा आदमी जो लगातार, और केवल कोविडवाद नहीं, जलवायुवाद भी जो है दुनिया भर में ज़बरदस्ती लोगों को, भाई ट्रंप का मानना यह है, विवेक रामास्वामी का मानना यह है, विवेक रामास्वामी एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक हैं, साइंटिस्ट आदमी हैं, और इनका कहना यह है कि ये जो जलवायु परिवर्तन भी ज़बरदस्ती का पढ़ाया गया पाठ है दुनिया को डराने के लिए। देखो इतनी गर्मी पड़ गई, देखो इतनी सर्दी पड़ गई, तमाम सारी, और बहुत सारे लोग तो जंगलों की आग, बहुत सारी चीज़ों को भी उस तरह से देख रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन इन सब चीज़ों को ट्रंप ने अगर उठाया तो विवेक रामास्वामी के कारण उठाया। अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा, और तो और LGBTQ वाला आंदोलन है, उसका भी जो आइडिया था कि उसको आंदोलन को ख़त्म कर दो, दो ही जेंडर होते हैं, ये जो विचारधारा थी, ये भी ट्रंप में विवेक रामास्वामी से आई थी। आप सोचिए कि ये वो आदमी है जिसको आप थिंक टैंक कह सकते हो, चाणक्य कह सकते हो ट्रंप का। इसके साथ साथ जो गर्भपात को हत्या घोषित कर देना, बहुत सारी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय संस्कृति, ये सब खड़े करना, ये विवेक रामास्वामी का एक एजेंडा था। इस एजेंडे के साथ विवेक रामास्वामी जहाँ सिर्फ ट्रंप को खड़ा कर रहा था, बल्कि ट्रंप के ज़रिए, इलॉन मस्क के ज़रिए, याद कीजिए कोविड के टाइम पे इलॉन मस्क का क्या स्टैंड था, जो एक पूरा वहाँ का एलीट था अमेरिका का, उस एलीट को कंट्रोल करना, उस पर लगाम लगाने का भी सिलसिला इन्होंने किया। और सरकार में आने के बाद एक नया पैरेलल एलीट खड़ा हो गया है, जो मैंने आपको बताया था। और वो एलीट उस पुराने एलीट को, जिसमें बिल गेट्स था, जिसमें और बहुत सारे लोग थे, उसको साइडलाइन कर चुका है। तो ये जो पूरी एक बड़ी ताकत थी, इसको करने वाला आदमी कौन था? रामास्वामी। लेकिन रामास्वामी ट्रंप को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि विवेक रामास्वामी ने एक ऐसी बात की जो हम भारतीयों के फ़ायदे की थी, और भारतीयों के फ़ायदे के साथ साथ ये बात अमेरिका के भी फ़ायदे की थी। विवेक रामास्वामी ने ये कहा कि भाई ये जो H1B वीज़ा है, इसको आप बंद कर दोगे तो अमेरिका टेल एंड को तरस जाएगा, क्योंकि आपके पास जो बहुत हाई लेवल के IT प्रोफेशनल आते हैं, जिसके कारण आपका पूरी दुनिया पे कब्जा है, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो। कौन बना रहा सॉफ्टवेयर? हमारे भारतीय लोग बना रहे हैं। तो इनका आना अगर आप मुश्किल कर दोगे, अभी हर साल 65,000 के करीब वीज़ा ये देते हैं, और वो लोग जाते हैं वहाँ पर, उन कंपनियों में नौकरी करते हैं। और H1B वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है जो केवल काम जब तक कर रहे हो तब तक ही मिलेगा आपको। आप अमेरिका में अगर आपकी नौकरी चली जाए, आप महीना 2 महीना में ढूंढ लो, अगर नहीं ढूंढी 60 दिन में, तो वो बिस्तर बांध के वापस इंडिया जाओ। तो ये वीज़ा मिलता है तब जब आप वहाँ काम कर रहे हो। तो इस वीज़ा को ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप वहाँ कामगारों को घुसने नहीं दोगे। भारतीयों का मामला इसलिए है कि H1B वीज़ा 60 से 65% लोग सिर्फ भारत वाले ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स की ही वहाँ पर डिमांड रहती है। विवेक रामास्वामी ने इस वीज़ा का समर्थन कर दिया, और ट्रंप लगातार वहाँ पर भारतीयों के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। इलॉन मस्क और ये कि ये जो है ना, ये घुसपैठिए हैं। एक लंबा ट्रंप के समर्थकों ने पिछले दिनों कैंपेन चलाया कि ये लोग पू ईटर्स हैं, पू यानी पॉटी, भारतीय लोग।
उन्होंने ये भी अभियान चलाया कि ये जो है वो आके हमारी नौकरियां खा रहे हैं, अगर अमेरिका में बेरोजगारी है तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। इसके साथ साथ जो घुसपैठिए आते हैं, जो सस्ते में माड़े में काम कर देते हैं, जो जंगलों में 50 और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल चल के अमेरिका में घुसते हैं, टेक्सास के बॉर्डर से, उनकी घुसपैठ भी बंद कर दी। मैंने आपको बताया था कि कैसे 6 लोग, 10 लोग हर घंटे में 10 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। 6 मिनट में एक आदमी पकड़ा जा रहा है। यानी कि वो ये जब पकड़ा जा रहा है तो आप सोचिए, एक पकड़ा जा रहा है तो 15-20 तो घुस ही जाते होंगे। इस तरह से बड़ी संख्या में लोग अंदर जाते हैं, वहाँ की जगहों जगहों पे, दूसरी जगहों पर वो काम करते हैं। रवीश कुमार ने अभी एक उदाहरण दिया कि वहाँ पर वो किसी रेस्तरां में खाना खाने गए थे और वहाँ पे बटर चिकन जिस आदमी ने बनाया वो मैक्सिकन था, ना कि इंडियन। तो ये जो पूरी ताकत है अमेरिका के उद्योग की, इंडस्ट्री की, ये सारी की सारी यहीं से है। तो विवेक रामास्वामी ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो विवेक रामास्वामी ने ट्वीट कर दिया, इसीलिए उसको विवेक रामास्वामी को निकाल दिया। कहाँ से निकाला, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि अमेरिका में अगर आप नंबर 1 में और नंबर 2 में दोनों से प्रोफेशनल्स को नहीं आने दोगे तो अमेरिका में कर्मचारियों का काल पड़ जाएगा, वहाँ पर लोगों की दिक्कत बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं घुसपैठियों को तो जो है वो तो किसी भी देश में नहीं अलाउड होना चाहिए। हमारे भारतवासी भी कहते हैं दिमाग की कंडीशनिंग बहुत जल्दी होती है, जैसे कोविड के टाइम पे मैंने आपको बताया। तो उनके लिए ये एक वहाँ की एक धार्मिक दार्शनिक है, या कहें कि वहाँ चर्च की एक बहुत बड़ी पादरी है। उन्होंने ट्रंप को बैठा के अंग्रेज़ी में अच्छी तरह से समझाया है कि घुसपैठिए हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपके दुश्मन नहीं हैं, उनको सताओ नहीं, उनके प्रति दया का बर्ताव करो। ये वीडियो सबको सुनना चाहिए। वैसे आप तक पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो एक बार सुन लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amen. तो विवेक रामास्वामी ने इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको कहाँ से हटा दिया गया, आप ये सोचिए। उनको हटाया गया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज। विवेक रामास्वामी के ब्रेन से ही वो विभाग बना था, जिस विभाग में अमेरिका में कैसे सरकार को मोर एफिशिएंट बनाया जाए,
पूंजीवाद की परिभाषा में एफिशिएंट का मतलब है कम पैसा खर्च करके सरकार कैसे चलाई जाए। हमारे यहाँ भी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मोदी जी बोलते हैं, यही वो सिद्धांत है। विवेक रामास्वामी को उसके लिए जो विभाग बनाया गया था उसका इंचार्ज बनाया गया था, उसके मालिक थे वो। ट्रंप ने उसके अंदर पहले इलॉन मस्क को घुमाया और जिस दिन शपथ ली विवेक रामास्वामी ने ये ट्वीट किया और ट्वीट करते विवेक रामास्वामी आउट, यानी इंडियंस के पक्ष में बोलते ही विवेक रामास्वामी वहाँ से आउट हो गए। अब कहा जा रहा है कि विवेक रामास्वामी के अंदर तो बहुत राजनीतिक ताकत है, वो ईओ में चुनाव जीत के गवर्नर बन जाएंगे वगैरह वगैरह, पर हिंदुस्तानियों से नफरत सामने आ गई। अब आते हैं कि ट्रंप को समझना मुश्किल क्यों है, तो आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे ट्रंप लगातार कहते हैं कि चीनी लोग के ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक इंटरव्यू दे रहे हैं, पहला इंटरव्यू राष्ट्रपति बनने के बाद, दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद, जिसमें वो कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध है और मैं लगातार उनसे फ़ोन पे बात करता रहता हूँ। चीन को अमेरिका का दुश्मन माना जाता है, पूरी दुनिया यही समझती है, और ये चीन के लगातार संपर्क में है। पुतिन के भी लगातार संपर्क में, और उसी चीन पे सैंक्शन लगाने की बात भी कर रहे हैं कि मैं ड्यूटी लगा दूंगा, यानी चीन पे ड्यूटी लगाएंगे। अभी इसका मतलब भी समझेंगे। रूस के साथ में आप दोस्ती कर रहे हो, कह रहे हो रूस के लोग बहुत अच्छे वगैरह वगैरह, ये तमाम बयान इन्होंने हाल में दिए, और पुतिन के भी लगातार संपर्क में रहते हो। पिछली बार सरकार में आए तो आपने पुतिन को ढील दे दी थी। तो इस तरह से उत्तर कोरिया के मामले में भी अमेरिका कभी सोच नहीं सकता था कम्युनिस्ट देश से किसी दोस्ती कराए। तो इस तरह से ये पूरी जगहों पे दोहरा इनका बर्ताव है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ वो क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ नेता के मामले में एक चीज़ याद रखिए, वो क्या कह रहा है इस पर मत जाइए, वो क्या कर रहा है इस पर जाइए। तो वो क्या कर रहा है तो उसको अगर आप समझें तो ये ट्रंप बाबू जो है अमेरिका की पूरी इंडस्ट्री को कमज़ोर कर रहे हैं। क्यों? अगर चीन का माल अमेरिका में नहीं जाएगा या महंगा पड़ेगा, उस पर ड्यूटी लगा देंगे, तो जो अब चीन का सामान सीधे जनता ही तो नहीं खरीद रही है ना, जो जनता खरीद रही है उसमें तो जनता पे बोझ बढ़ जाएगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई से अमेरिका पहले ही परेशान है, कोविड के टाइम से लगातार ब्याज बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको पता है। दूसरा जो इंडस्ट्रियल सप्लाई है वो भी महंगी हो जाएगी, तो फिर वहाँ चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तीसरा, जो वहाँ उद्योग को मैन पावर सस्ती मिलती है उसको ये रोक लगा देंगे, क्योंकि भारतीय तो एक तिहाई दाम पे काम कर देता अमेरिका में जाके। या मैक्सिकन बॉर्डर से जो घुसपैठ करके गुज्जू भाई जा रहे हैं या पंजाब के लोग जा रहे हैं, जितने लोग भी जा रहे हैं, ये वहाँ कौड़ियों के मोल काम करते हैं। कनाडा के ऊपर भी सख्ती कर दी है, कनाडा के ऊपर भी ड्यूटी लगा दूंगा। तो ये सब जो कर रहा है इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका को ये दबोच रहा है। तो किसके लिए कर रहा है भैया? अमेरिका फर्स्ट भी है और अमेरिका को घोंट भी दोगे आप, अमेरिका को आदमी भी। आज इंडिया के लोग अमेरिका को चला रहे हैं, बड़ी ताकत है, उनका गला घोंट दोगे आप। जो मैक्सिको की बॉर्डर से इंडिया वाले भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग भी जा रहे हैं, उनको भी नहीं घुसने दोगे, यानी मैन पावर कर दोगे महंगी। जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट आ रहे हैं उनको कर दोगे महंगा, और जो तैयार प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको भी कर दोगे महंगा। तो आप पूरा घोंट रहे हो। अब एक और चीज़, टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया जो बाइडन ने। अब टिकटॉक पे जो बाइडन के प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ? ये हुआ कि अब टिकटॉक बंद हो जाएगा। इसके बीच में आ गए ट्रंप सरकार में। ट्रंप ने कहा कि नहीं, टिकटॉक बंद नहीं होगा। ये भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा। क्यों नहीं होगा? इसलिए टिकटॉक बंद नहीं होगा क्योंकि, और बहुत लॉजिकल बात कही है कि भैया टिकटॉक जो है वो आप कह रहे हो कि चाइनीज़ है। कभी वो यहाँ से कोई डेटा भेजते हुए पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। यहाँ की प्राइवेसी भंग करते हुए पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। सड़क पे सीसीटीवी तुम चाइना का खरीद के लगाओगे? अमेरिका में हर जगह चाइना है, हर फोटोकॉपियर चाइना का है, चाहो तो आप जो फोटोकॉपी करोगे सब चला जाएगा। आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट चाइना के, सब कुछ चाइना का है अमेरिका में। और टिकटॉक को कह रहे हो ये चाइनीज इसलिए बंद कर दो। तो ट्रंप ने कहा कि भैया बाकी चीज़ों से आपको एतराज़ नहीं है, टिकटॉक से क्यों है? और उसने एक बात और भी कही कि अगर टिकटॉक, तो भाई हमारे देश के यूथ देखते हैं टिकटॉक, कोई भारत सरकारी दफ्तरों में तो घुसा नहीं है, तो प्राइवेसी क्या ले जाएगा यूथ से हमारे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको लेके अगर आपको लग रहा है, देखिए जो जिस चीन पे सैंक्शन लगा रहा है उसके शी जिनपिंग का दोस्त भी है, और उसी के टिकटॉक पे जब बाइडन बैन लगा के गया, इसने खोल दिया। तो ये पूरी चीज़ें आपको जो है ये बताती हैं कि ट्रंप जो है वो जो कर रहा है
कह कुछ भी रहा हो, कर क्या रहा है? चीन के फायदे के काम कर रहा है। कर क्या रहा है? चीन को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, रूस को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। और ट्रंप नुकसान किसको पहुंचा रहा है? भारत को पहुंचा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में भारत के लोग, लड़कों को वहाँ रोजगार मिलता है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी टफ बनाया जा रहा है लगातार। वहाँ पे भारतीयों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं, ट्रंप के समर्थक चला रहे हैं। मैंने आपको बताया, ट्विटर पे तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं, इनको दुश्मन मान के बाहर निकालने की बात हो रही है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ आपको। तो कुल मिला के जो सीन दिख रहा है वो ये बता रहा है कि ट्रंप जो है वो शायद बदला ले रहा है। और किस बात का बदला ले रहा है? कि वारे वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और बहुत महान आदमी और पता नहीं क्या क्या मोदी जी को बोला था ट्रंप ने, याद है अपने चुनाव प्रचार के दौरान? माई फ्रेंड मोदी, इंडियाज मोदी, फैंटास्टिक पर्सन, फैंटास्टिक फ्रेंड। और अब उसी मोदी को बुलाया नहीं आपने। तो क्या चुनाव में मोदी जी साथ देने नहीं गए, प्रचार करने नहीं गए? और उसी दौरान ये अमेरिका गए थे, बाइडेन से मिलके आए थे। इसकी सजा दे रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है ट्रंप, जो कर रहा है, जो कह रहा है नहीं, उसे साफ दिखाई दे रहा है कि उसने अभी तक जो कुछ किया वो भारत के खिलाफ किया, जो कुछ किया चीन के फायदे का किया, रूस के फायदे का किया, और तो और अपने दोस्तों के खिलाफ भी। नेटो के खिलाफ वो बयान दे रहा है, नेटो को ख़त्म कर दूंगा मैं, नेटो वाले सारे बाकी पैसे बराबर दें, मैं क्यों दूं। कनाडा को बोल रहा है कि मैं आपको रियायतें नहीं दूंगा, WHO ख़त्म कर दूंगा, संयुक्त राष्ट्र में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। तो ये पूरी दुनिया में जिस तरह से ये बना रहा है माहौल, ये माहौल पूरी तरह से अमेरिका को कमज़ोर करने वाला है। इसीलिए मैंने वीडियो बना के कहा था कि ट्रंप अमेरिका का गोरबा चेप तो नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा हमारे लिए टेंशन की बात, ये इमीडिएट टेंशन की, कि वो भारत के खिलाफ ही सारे के सारे कदम उठा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।